Bismillahirrahmanirrahim. So today is the day 4 of digital marketing online Ramadan course. So the last time we did was we completed the Google search ad campaign. तो हमने Google की search ad campaign जो है वो पूरी बनाना सीख ली थी। और क्योंकि मैंने इसे फाइनलाइजेशन की फिनिशिंग पे ड्राफ्ट पे ही रोक दी थी, तो इसलिए ये मेरे पास यहाँ ड्राफ्ट में आ रही है। तो ये इन प्रोग्रेस ही आ रही है इस वजह से, क्योंकि मैंने इसे वहां पे स्टॉप कर दिया था। खैर, हम चाहें तो इसे वहीं से कंटिन्यू भी कर सकते हैं अभी भी, कि मैं उसको फाइनलाइजेशन पूरी कर लूँ उसकी, और देन लेट्स सी, हम देखते हैं फिर क्या करना है। तो हमने अभी फिलहाल इस पर क्लिक किया है, ये ओपन हो रही है। लेकिन जो मेरा आज का टारगेट है क्लास का, वो बेसिकली मैंने आज का जो टारगेट रखा है वो ये रखा है कि आज की क्लास के अंदर हम लोग कोशिश करेंगे कि हम जो पूरा करें वो एक नई चीज करें। वो ये करें कि अगर फॉर एग्जांपल ये ऐड तो चल रही है, ये तो हमने पूरी इस तरीके से बनाना सीखी, ये तो फॉर एग्जांपल रनिंग में है, ओके, चल रही है। बट इफ व्हाट के अगर हमें इसी ऐड के अंदर कुछ नए बजट्स, मतलब हमें बजट चेंज करना है, हमें कुछ नए कीवर्ड एंटर करने हैं, हमें लोकेशन चेंज करनी है, और एनीथिंग जो भी हमें करनी है वो हम कैसे कर सकते हैं। तो उसके लिए हम आज किसी दूसरी, एक मेरी पुरानी कोई कैंपेन होगी, हम उसी से कर लेते हैं। जैसे कि ये एक मेरी पुरानी कैंपेन है जिसको मैंने पॉज किया हुआ है, हम इस कैंपेन को ऑन कर लेते हैं। क्योंकि ये कैंपेन पॉज है इसलिए यहाँ पे स्टेटस नॉट एलिजिबल आ रहा है। अगर मैं इसे ऑन कर लूँ तो फौरन आ जाएगी। अच्छा, आप देख सकते हैं कि मैंने ये जो एड चलाई थी, ये पॉज पर एक्शन में चलाई थी, मींस पॉज पर क्लिक कह सकते हैं इसे। जैसे कि अगर कोई मेरी एड पे क्लिक करे तो मेरा मैक्सिमम स्पेंड कितना एडजस्ट हो, मैंने लगाया हुआ था 154। अगर कोई भी मेरी एड पे क्लिक करके कोई एक्शन लेता है तो मैक्सिमम साइड पे भी 154 रुपीज तक मैं दे सकता हूं गूगल को, ये मैंने उसे बता दिया है। और मिनिमम साइड पे वो गूगल खुद डिसाइड कर लेता है हमारी ऑप्शन से, कि अगर कोई किसी कीवर्ड के ऊपर क्लिक पे उसने कम चार्ज करना है तो वो कम कर लेता है। इसके लिए जरूरी नहीं है कि वो मैक्सिमम साइड पे जाकर हमसे 154 चार्ज करेगा, ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। सो अगर अब हम इसी कैंपेन के अंदर बात करते हैं कि अब हमारी ये कैंपेन खुली हुई है जिसका नाम है बीटीए लाहौर रन, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल ये हमारी, आप एग्जांपल ले लें कि ये वो ऑनलाइन शूज वाली ही हमारी कैंपेन यहाँ पे ऑन है। अब अगर उसी कैंपेन के अंदर अगर हम कैंपेन ऑन है यहाँ पर है, और फॉर एग्जांपल हम इसे प्ले कर देते हैं, अनेबल अगर मैं इसे कर देता हूँ, तो ये रनिंग में आ जाएगी। क्योंकि अभी तो ये फिलहाल पॉज की गई हुई है, जब भी जो है ये कैंपेन कॉस्ट आ रही है। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल मैं इसे रन कर देता हूं तो ये रनिंग में तो आ जाएगी, बट अगर हमें इसके कीवर्ड्स वगैरह इसमें चेंज करने हैं या ऐड करने हैं, तो यहाँ हमारे पास ये जो लेफ्ट हैंड साइड का पैनल है, यहाँ पे ये ऑप्शन आ रहा है कीवर्ड, आप देख सकते हैं। इस पे हम क्लिक करेंगे और यहाँ पे हमें वो कीवर्ड नजर आ जाएंगे जो हमने ऑलरेडी एंटर किए हुए हैं कीवर्ड्स अपनी ऐड के अंदर, जो कीवर्ड्स हमारी रनिंग में है ऐड में। फॉर एग्जाम्पल ये कीवर्ड है प्राइवेट होम ट्यूशन, इन होम ट्यूटरिंग, होम ट्यूशन सर्विस। तो आप देख सकते हैं कि ये कीवर्ड जो है ये रनिंग में, ये बाकी आगे का फर्दर डेटा इसलिए ये नजर नहीं आ रहा है क्योंकि ये जब कैंपेन चलती है रनिंग में आती है तो ये फर्दर डेटा नजर आता है, और एल्स वरना ये डेटा नॉट रनिंग के अंदर इसलिए शो नहीं होता क्योंकि ये लाइव पे चलता है ये डेटा। तो अगर अब मैं ये देखूं कि अगर मुझे इसी के अंदर कोई कीवर्ड और ऐड करना है, तो ये हमारे पास यहाँ एक प्लस का साइन आ रहा है, तो क्लिक करेंगे हम। ये हमारा लाहौर रन था जो हमारे इसका नाम था, तो क्लिक कर दिया हमने। तो हम इसमें हमें याद होगा कुछ, अगर आप लोग देखें आप लोगों को रिमाइंड में आएगा माइंड में कि ये वैसे ही एक टैब ओपन हो गया है जैसा हम लोगों ने वहां पे फर्स्ट टाइम हमारे कीवर्ड्स वहां एंटर किए थे, वहां भी कुछ किसी तरीके से सिचुएशन थी।
खैर अब हम देखते हैं कि हमें कीवर्ड एंटर करना है। फॉर एग्जाम्पल होम ट्यूटर रिक्वायर्ड। अब ये हमारे ऊपर है कि हम इसे कौन से उसमें एंटर करना चाहते हैं। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था, ब्रॉड मैच, बेस मैच और एग्जैक्ट मैच। सॉरी, ब्रॉड मैच, फ्रेज मैच एंड एग्जैक्ट मैच। तो अगर हमें इसे फ्रेज मैच में सेट करना है, ताकि मतलब आगे पीछे अगर एक दो वर्ड भी सिमिलर हो तो ऐड शो कर दें, अगर पूरा ही अलग हो तो ऐड ना शो करें। अगर पूरा ही अलग हो फिर भी आप चाहते हैं आपकी ऐड शो हो, अगर एक वर्ड भी कैच करे तो उसके लिए आपको ब्रॉड मैच पे रखना होगा। अगर एक आधा वर्ड कनेक्ट कर गया लेकिन बीच का वर्ड ना हुआ, पीछे एक वर्ड पीछे का ना हुआ या आगे का ना हुआ, एक दो मैच कर गए, ऐड शो कर दे गूगल, तो इसमें आपको यही रखना होगा, फ्रेज मैच। और इसके बाद जो हमारा लास्ट आता है, फॉर एग्जाम्पल अब हम अगर एक और ऐड करते हैं, इन होम ट्यूटर। और अब हम चाहते हैं बिल्कुल ब्रॉड मैच पे रहे, भी ना रहे ना फ्रेज पे रहे, एग्जैक्ट मैच पे रहे। तो हम इसके अंदर ये हमारे ब्रैकेट ऐड कर देंगे स्टार्ट में और एंड में, जिससे ये बिल्कुल ब्रॉड मैच पे, फेस ब्रॉड पे भी नहीं फ्रेज पे भी नहीं, ये बिल्कुल एग्जैक्ट मैच के ऊपर आ गया है। तो ये एग्जैक्ट मैच के ऊपर आ गया है। अब इस एग्जैक्ट मैच के अंदर जो है हम ये बात देख सकते हैं कि अगर अब आप ये पूछें अगर के इनके बेनिफिट्स क्या होंगे, कि फ्रेज मैच और एग्जैक्ट मैच पे क्यों रख रहे हैं और हम ब्रॉड मैच पे क्यों नहीं रख रहे, कि अगर जरा भी आगे पीछे कुछ भी ना हुआ, या मिसाले एक वर्ड भी अगर मिसाले होम भी लिख दिया किसी ने तो भी हमारी ऐड दिख जाए, तो हम ब्रॉड मैच पे क्यों नहीं रख रहे। हम क्यों जो है फ्रेज या जो है हम लोग रख रहे हैं एग्जैक्ट मैच पे, उसके दो तीन रीजन है। एक रीजन तो ये कि जो क्लाइंट हमें कहता है वो कहता है अगर कि भाई उसके पास बजट लिमिटेड है और लिमिटेड बजट के अंदर वो हमसे मैक्सिमम रिजल्ट चाहता है। तो लिमिटेड बजट के ऊपर मैक्सिमम रिजल्ट के लिए भी हमारे पास यही चीज है कि ये जो कीवर्ड अगर हमने ब्रॉड मैच पे रख दिया, और फॉर एग्जाम्पल कोई होम ट्यूटर के लिए नहीं, कोई अगर सर्च कर रहा हो फॉर एग्जाम्पल होम होम नर्स के लिए, तो सिर्फ होम का वर्ड लिखते ही गूगल इसे कैच करेगा ब्रॉड मैच पे, और होम नर्स के ऊपर वो होम ट्यूटर की ऐड दिखा देगा, मीन्स हमारी ऐड दिखा देगा। तो इससे आपको क्या समझ आता है कि हमारे वेस्ट ऑफ मनी है और कुछ भी नहीं है, क्योंकि होम नर्स के ऊपर होम ट्यूटर्स का कोई काम नहीं है। वो वेबसाइट का उस जगह पे डिस्प्ले होना बेकार है। अगर उन्होंने क्लिक कर दिया तो बेवजह में जो हमारी कॉस्ट है वो भी लग जाएगी, और वहां हम हमारा वहां होने की कोई जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि वो होम ट्यूटर नहीं, होम नर्स के लिए रिक्वायरमेंट गूगल पे सर्च कर रहे थे। बट अगर हम होम ट्यूटर रिक्वायर्ड के ऊपर ही अब हम कहते हैं ब्रॉड नहीं, हम ये जो हमने रखा है फ्रेज मैच करते हैं, तो एटलीस्ट इसमें होगा ये कि जब वो होम नर्स रिक्वायर्ड लिखेंगे तो भी चांसेस बहुत ही लेस होते हैं कि वो हमारी एड दिखाए। बट अगर उसने होम ट्यूटर लिखा और रिक्वायर्ड नहीं लिखा तो फ्रेज मैच बिल्कुल हमारी एड दिखाएगा। ये एक हमें बेनिफिट हो जाएगा। अब जहाँ एग्जैक्ट मैच में बात करें, एग्जैक्ट मैच के ऊपर वो बिजनेसेस ऐड रन करते हैं जो स्पेसिफिकली बहुत हाई अमाउंट पेड करने के लिए रेडी होते हैं फॉर दोज कीवर्ड्स। और उन कीवर्ड्स के ऊपर वो एग्जैक्ट मैच इसलिए भी रखते हैं कि वो ये चाहते हैं कि फालतू कोई भी किस्म का और अगर बंदा सर्च करता है तो किसी भी चीज से मिलता जुलता ना दिखे, एग्जैक्ट बस यही वर्ड हो, इसी वर्ड में हम टॉप पे दिखें, इसके लिए हम बहुत ज्यादा हाई अमाउंट भी पे कर देंगे। तो वो उस जगह पर एग्जैक्ट मैच रख देते हैं और उसके लिए वो अक्सर बहुत ज्यादा हाई अमाउंट बिडिंग में पे भी कर रहे होते हैं। इस वजह से उनका ये रखना बिल्कुल समझ भी आता है एग्जैक्ट मैच। सो अगर आप ये हम खैर हम यहाँ बात करते हैं कि अगर हमें अब ये दोनों कीवर्ड हमारी उसी के अंदर ऐड करने हैं, तो बस हमने यहाँ से इनको करके सेव पर क्लिक कर देना है। और आप देख सकते हैं कि इन होम ट्यूटर किस पे आया, देखें ऑटोमेटिक एग्जैक्ट मैच पे आ गया, होम ट्यूटर रिक्वायर्ड फ्रेज मैच पे आ गया। अब आप ये सोच रहे होंगे कि फॉर एग्जाम्पल अगर हमने नीचे कोई कीवर्ड है जैसे ये ब्रॉड मैच पे, अब अगर हम इसे हमारा रिजल्ट देखते हुए हमें पता चला कि भाई हम जब रिजल्ट देख रहे हैं, जब हमारी ये ऐड चलेगी तो उसमें रिजल्ट भी सामने आएगा। जब हम रिजल्ट देख रहे हैं फॉर एग्जाम्पल इस कीवर्ड का,
तो इस रिजल्ट को देखते हुए अगर हमने ये बात अज्यूम करी कि हमें पता चला कि भाई हमारे इस कीवर्ड को तो यहाँ पे जो हमारे को रिजल्ट डिस्प्ले होगा जब हमारी ऐड चल रही होगी तो हमें यहाँ रिजल्ट दिखेगा। तो इस रिजल्ट को देखते हुए हमने ये बात समझी कि भाई ये जो कीवर्ड है ना इसको ब्रॉड मैच पे नहीं होना चाहिए क्योंकि इसमें पैसे वेस्ट हो रहे हैं, मनी वेस्ट हो रहा है। तो मैं इसको एग्जैक्ट मैच पे कर दे, फ्रेज मैच पे कर दूं या एग्जैक्ट मैच पे कर दूं, वो डिसाइड फिर आप करेंगे डेटा को देखते हुए। हर चीज डेटा को देखते हुए अहम की जाती है और डेटा मैनेजमेंट बहुत अहम है इसके अंदर। और डेटा को समझना पढ़ना, और ये उसी को आता है जो जितना ज्यादा से ज्यादा एड चलाएगा, जितना ज्यादा से ज्यादा वो इन कैंपेन्स को रन करेगा, एड्स को देखेगा, समझेगा। चलें, ये तो हो गया वही नॉर्मल कीवर्ड्स की बात। अब हम दूसरी तरफ आते हैं, नेगेटिव कीवर्ड्स को समझते हैं। ये भी एक बहुत अहम चीज है। कुछ ऐसे कीवर्ड्स होते हैं जिनका हमारे कीवर्ड से अगर बहुत सिमिलर मैच है और इंटरनेट पे वो बहुत ज्यादा सर्च किए जाते हैं, जिनकी वजह से वो हमारी एड वहां डिस्प्ले हो जाती है और हमारा बजट जो है स्पेंड वो ऑलमोस्ट खत्म हो जाता है, या हम जिस नीश में काम नहीं कर रहे। मिसालें, जो बिजनेस की नीश हमारी नहीं है हम उसमें काम नहीं कर रहे, बट वो किसी ना किसी तरह हमारा कीवर्ड उसमें दिख जाता है, जिसकी वजह से हमारा वहां पे बहुत ज्यादा पैसे कटने लगते हैं, या हम उस नीश के ऊपर उस वक्त फिलहाल स्पेंड नहीं करना चाह रहे, तो हम उसे यहाँ नेगेटिव कीवर्ड्स में डाल सकते हैं। सेम वैसे ही यहाँ पे या यहाँ प्लस के साइन क्लिक करेंगे। अब फॉर एग्जाम्पल हम ये कहते हैं कि भाई हम होम ट्यूशन प्रोवाइड कर रहे हैं, होम ट्यूटर्स चाहिए, किसी को हर चीज चाहिए वो करे, लेकिन भाई ऑनलाइन जॉब जो लोग अप्लाई कर रहे होते हैं वो हमारे पास आके अप्लाई ना करें, क्योंकि हम किसी को कोई ऑनलाइन सर्विस प्रोवाइड नहीं करेंगे। हमारे पास तो भाई होम की सर्विसेज हैं। अगर हमारे पास कोई जॉब के लिए आता भी है तो भाई वो भी इस पेज से आए कि वो जो है होम बेस ही वर्क करेगा, तो ही वो हमारे पास आए, वरना वो ना आए। इसके लिए हम यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल अगर जॉब का वर्ड हम चाहते हैं कि ये नेगेटिव कीवर्ड में आ जाए, तो हम यहाँ पे जॉब लिखकर कैंपेन सेलेक्ट करके, फॉर एग्जाम्पल हमारी तो यहाँ पे ऑलरेडी क्योंकि कैंपेन सेलेक्टेड ही है क्योंकि ये इसी से हमने किया, तो हम इसे यहाँ सेव कर सकते हैं। अब जिस भी सर्च टर्म के अंदर अगर फॉर एग्जाम्पल किसी ने होम जॉब रिक्वायर्ड भी लिखा, तो हमारा कीवर्ड की वजह से हमारी एड से डिस्प्ले नहीं होगी, क्योंकि उसके अंदर ये जो जॉब का वर्ड है ये नेगेटिव कीवर्ड के अंदर हमने ऐड कर दिया है, जिसकी वजह से अब इस जॉब से रिलेटेड कोई भी अप्लाई कर रहा होगा तो उसको हमारा ऐड नहीं दिखेगा। ये इसलिए होता है कि अगर अक्सर हम ये चाह रहे हैं कि हमारे पास सिर्फ क्लाइंट्स और कस्टमर ही हमें इस जगह से इस क्वेरी से अप्रोच करें, क्योंकि यहाँ पे अमाउंट स्पेंड बहुत ज्यादा है, तो हम जॉब्स के सेशंस को यहाँ पे इस तरीके से कीवर्ड्स नेगेटिव में डाल के इन्हें रोक सकते हैं। और इसी तरह से एक्स वाई जी हम कोई भी कीवर्ड एंटर कर सकते हैं, जो भी हम करना चाहें, और उसे बस यूं सेव करते जाएंगे तो वो नेगेटिव कीवर्ड्स के अंदर एंटर होता जाएगा, और वो फिर उन वर्ड्स के ऊपर किसी भी तरीके से हमारी एड डिस्प्ले नहीं होगी। ये सर्च टर्म्स हैं। सर्च टर्म्स के अंदर जब हमारी एड चल रही होगी तो सर्च टर्म के अंदर वो हमें यहाँ पे जरूर रिजल्ट दिखाएगा कि क्या आपकी सर्च टर्म रही, कौन सी जो है वर्ड और टर्म ज्यादातर सर्च की गई आपकी इसके ऊपर, वो सब हमें यहाँ दिखाया जाएगा। उसके बाद आता है ऑप्शन इनसाइड। ऑप्शन इनसाइड सिर्फ उस शर्त पे शो होता है अगर आप डेली एड चला भी रहे हैं, बट आपका इंप्रेशन शेयर अगर 10% से ज्यादा नहीं है उस डेट के ऊपर। फॉर एग्जाम्पल आज डेट है 27, अगर हमने 27 के पूरे डे में ऐड चलाई है और हमारा इम्प्रेशन शेयर जो है वो 10% से ज्यादा नहीं था उस डे के अंदर, तो हमारे पास ऐड का यहाँ पे डेटा नहीं आएगा कि यहाँ पे किस किस के साथ हम ऑप्शंस के अंदर शामिल। तो उसके लिए हमारा इम्प्रेशन शेयर 10% से ज्यादा होना चाहिए। मीन्स जो पूरे दिन एड्स दिखी हैं, इम्प्रेशन शेयर का मतलब जो पूरे दिन एड्स दिखी हैं जिसकी वजह से इम्प्रेशन आए, उसके अंदर जो हमारी ऐड हो वो 10% से ज्यादा ही दफा दिखी हो टोटल डे के एड्स में, तभी हमें यहाँ पे ये ऑप्शन दिखाएगा कि किन किन लोगों के साथ आपकी एड्स शामिल हाल थी, जो आप सब सेम नीच के ऊपर सेम कीवर्ड के ऊपर ऐड चला रहे थे, और कितनी दफा उनसे ज्यादा इन्होंने ऊपर हमारी ऐड दिखाई। अच्छा, इसको बेहतर समझाने के लिए अगर आप बोलते हैं
आप लोगों की बेहतर अंडरस्टैंडिंग के लिए चले मैं अपनी ये लाइन पूरी करने के बाद, पैनल पूरा करने के बाद, फिर मैं आप लोगों को जो है यहाँ पर अपनी करंट रनिंग एड के अंदर जाके दिखा दूंगा कि किस तरीके से। अच्छा, इसी तरह अगर अब हम नीचे आते हैं तो हम यहाँ से कंटेंट में कोई चेंजिंग चेंजिंग करना चाहते हैं कि हम लोगों की कहाँ प्लेसमेंट्स हो रही है, मिसाल है किन किन जगहों पे हमारी एड प्लेस की जा रही है। अगर हमने गूगल सर्च एड, गूगल डिस्प्ले पार्टनर्स ऑन किए हुए हैं, तो हमारी प्लेसमेंट्स कहाँ कहाँ हो रही है वो हमें यहाँ दिखाएंगे। फिलहाल यहाँ पे नहीं हो रही क्योंकि ये वो नहीं है, मतलब अभी रनिंग में नहीं है, और हमने शो भी सकता है कि इस पे डिस्प्ले नेटवर्क बंद किया हुआ हो। अगर डिस्प्ले नेटवर्क ऑन किया होगा तो यहाँ पे हमें क्लियर दिखा देगा कि कौन कौन सी वेबसाइट्स थी जहाँ पे आपकी ऐड उनकी वेबसाइट में साइड में डिस्प्ले हो रही है, और फिर आप उन्हें जाके चेक भी कर सकते हैं बकायदा। उन्हीं प्लेसमेंट में से अगर आप कुछ वेबसाइट में आपको नजर आती है प्लेसमेंट में बिल्कुल ही इररेलेवेंट है, वो आपको ऐसा लगता है कि उनके ऊपर तो किसी सूरत कोई ऐसा कस्टमर आएगा ही नहीं जो वहां से ऐड देख के आपकी तरफ आ सके, तो आप उसे एक्सक्लूड भी कर सकते हैं। फिर ये हमारा एक सेटिंग का ऑप्शन आ गया आपके सामने। इस सेटिंग के ऑप्शन के अंदर आप देख सकते हैं कि यहाँ बहुत मेन है। अगर हमने डेली बजट फॉर एग्जांपल 1500 पहले रखा हुआ है, और फिर अब जो है अब हम इसे चेंज करना चाहते हैं, हमने अपना जो है डेली बजट 2500 करना है, तो हम ये इस तरीके से यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। बिडिंग को हम किसी वक्त भी यहाँ चेंज कर सकते हैं। अगर हम चाहें कि भाई हम अपनी बिडिंग स्ट्रेटेजी चेंज करना चाह रहे हैं, तो हम अपनी बिडिंग स्ट्रेटेजी को बिल्कुल चेंज कर सकते हैं। अब देखें, मैंने आप लोगों को जब हमने कैंपेन बनाई थी, हमारे सामने सिर्फ मैक्सिमम क्लिक्स, मैक्सिमम कन्वर्जेशन, मैक्सिमम कन्वर्जन वैल्यू, टारगेट इंप्रेशन शेयर आ रहा था, बट व्हाट अबाउट मैनुअल सीपीसी? जी हाँ, ये एक मैनुअल बिडिंग स्ट्रेटेजी है, और ये मैनुअल बिडिंग स्ट्रेटेजी वहां पे हमें उस टाइम शो नहीं हो रही थी, ये हमें अपनी एड पूरी करने के बाद में ही यहाँ शो होगी। ये मैनुअल बिडिंग स्ट्रेटेजी के बारे में मैंने आपको बताया भी था कि इसके अंदर गूगल आपके लिए कोई हेल्प नहीं करता, आपको सब कुछ मैनुअली खुद करना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, सब कुछ से मुराद है कीवर्ड के ऊपर कितना अमाउंट पर कीवर्ड स्पेंड करना है, किस तरीके से करना है, मैक्सिमम साइड पे कितना रखना है, कब उस कीवर्ड के ऊपर रिजल्ट देखते हुए कम करना है, ज्यादा करना है स्पेंड, वो सब आपको खुद ही मैनेज करना पड़ेगा, वो आपके लिए गूगल नहीं करेगा अगर आप मैनुअल सीपीसी कर देते हैं तो। अब अगर मैनुअल सीपीसी करेंगे फॉर एग्जाम्पल, तो फिर से अब आप कीवर्ड्स के ऑप्शन में आए, वहां पे अब सूरत हाल कुछ डिफरेंट नजर आएगी आप। जी, देखें आप यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग कि पहले यहाँ कुछ नहीं था, क्योंकि पहले जो कुछ था वो गूगल खुद ही मेंटेन कर रहा था, वो सब ऑटोमेटिक बिडिंग स्ट्रेटेजी थी। बट अब जो है वो हमारी मर्जी से होगा कि भाई इन होम ट्यूटरिंग के कीवर्ड के ऊपर हम चाह रहे हैं कि ये कीवर्ड ज्यादा सर्च किया जाता है, इसका सर्च वॉल्यूम बहुत ज्यादा है, तो इस पर कॉस्ट पर क्लिक 30 रुपीज तक भी चली जाएगी तो हमें कोई मसला नहीं है, हमने ऐसे सेट कर दी। इन होम ट्यूटर के ऊपर हम चाह रहे हैं नहीं भाई, इस पे ज्यादा नहीं है, इस पे सिर्फ 15 रुपए कर लो भाई, तो हम इस पे 15 कर सकते हैं। ये हो गया 15। इसी तरह होम ट्यूशन सर्विस के ऊपर हमें लग रहा है कि नहीं, इसकी तो भाई बहुत ही ज्यादा है होम ट्यूटर रिक्वायर्ड की, तो हम इस पे 50 रुपए भी कर सकते हैं। इसी तरीके से हम सबको अपने मैनुअल हिसाब से कंट्रोल कर सकते हैं। और अब आप पूछोगे कि ये मैंने क्यों ऐसे रैंडमली रखे, अगर आपका यही सवाल है तो इस सवाल से परेशान नहीं हो, क्योंकि जो हमने कीवर्ड रिसर्च की, जो लास्ट क्लास में जब आप उसे देखेंगे तो कीवर्ड रिसर्चिंग के अंदर मैंने आपको दिखाया था जो गूगल का अपना कीवर्ड रिसर्चर था, जो ये कीवर्ड प्लानर था, इसके अंदर हर कीवर्ड के साथ वहां पर हमारे सामने हर कीवर्ड के साथ हमें अमाउंट भी दी जा रही थी कि इतना इसमें मिनिमम साइड स्पेंड है, इतना मैक्सिमम साइड स्पेंड है। तो वहां से हम एक डेटा गैदर करके अपने हिसाब से फिर एक कॉस्ट पर क्लिक ऐड करके रन करके फिर डेटा के हिसाब से एडजस्टमेंट कर सकते हैं। और दूसरा जो ऑप्शन जिसके हिसाब से हम अपनी यहाँ पे बिडिंग स्ट्रेटेजी को सेट कर सकते हैं वो यहीं पे जो रिजल्ट दिख रहा है उसकी बुनियाद पे भी हम कर सकते हैं। जैसे कि ये क्लिक्स, इम्प्रेशन, एवरेज कॉस्ट, इसकी हिस्ट्री कितना आ रही है, क्वालिटी स्कोर कितना आ रहा है लैंडिंग पेज के ऊपर, ये सारी चीजें
इसमें तीन चीजें जो सबसे ज्यादा मेन अहम होती हैं आपकी, हमेशा टॉप से टॉप रैंकिंग में, एक्सेप्ट फॉर अमाउंट। क्योंकि अक्सर ऐसा भी हो सकता है कि आप और आपका कॉम्पिटिटर सेम कीवर्ड के ऊपर अमाउंट स्पेंड करने के लिए रेडी है। मिसाल है, मिस्टर ए 50 रुपए इस इन होम ट्यूटर पे भी स्पेंड करने के लिए तैयार है, और मिस्टर बी जैसे कि मैं भी 50 रुपए स्पेंड करने के लिए तैयार हूँ। तो उसके बाद जो चीजें देखी जाती है ना, वो देखी जाती है क्वालिटी स्कोर और लैंडिंग पेज का एक्सपीरियंस। इन चीजों को देखते हुए फिर डिसाइड करता है गूगल का खुद का एल्गोरिथम कि किसकी ऐड को अब दोनों में ऊपर दिखा दे, जबकि पैसे तो दोनों सेम दे रहे हैं। बट अब फर्स्ट रैंक किसको देना है और सेकंड रैंक किसको देना है, वो फिर इन चीजों पे डिसाइड डिसाइड होता है। और ये आपके हाथ में नहीं है यहाँ गूगल एड से। ये तो आपके वेबसाइट का डेवलपर खुद सेट करेगा कि वो कितना अच्छा लैंडिंग पेज एक्सपीरियंस बना के देता है, कितना अच्छा लैंडिंग पेज जिसकी वजह से अच्छा क्वालिटी स्कोर मेंटेन होता है। तो उसके लिए आप अपने डेवलपर को अच्छे कीवर्ड दे सकते हैं कि वो आपको उसी हिसाब से बना कर दे। तो खैर यहाँ पे अब सारी चीजें मैन्युअली मेंशन होंगी, सेट होंगी, और अब सब कुछ मैन्युअली हमें खुद करना पड़ेगा। अच्छा खैर, अब हम ये बात हो गई तो हम वापस इधर आ जाते हैं। अब हमने साइड डैशबोर्ड में थे, फिर यहाँ पे लोकेशंस का भी हमें ऑप्शन है। लोकेशन में भी हम अगर कोई भी लोकेशन स्टार्ट करके करते हैं, जैसे कि हमने अपनी एड के अंदर शूज के अंदर हमने कराची के 20 किलोमीटर का रेडियस दिया था, बट उसमें से शाह फैसल को एक्सक्लूड कर दिया था, तो वो यहाँ पे नजर आ रहा होता। अब उसके अलावा भी अगर हम ऐड चलते हुए भी किसी को ऐड करना चाह रहे हैं, किसी भी लोकेशन को, एरिया को, तो हम यहाँ लोकेशन पे आके उसे ऐड कर सकते हैं नॉर्मली। बाकी डैशबोर्ड बिल्कुल सेम है जैसा हमने वहां यूज किया था। और अगर किसी को एक्सक्लूड करना चाह रहे हैं किसी भी लोकेशन को, जैसे हमने शाह वैसा उसके अंदर एक्सक्लूड किया हुआ था, तो वो यहाँ शो होता है, लेकिन इस ऐड के अंदर कोई भी चीज एक्सक्लूडेड नहीं है, तो इस वजह से वो यहाँ शो नहीं हो रही। अब एक और बड़ी अहम चीज आ गई, इसको भी समझिएगा बहुत गौर से, ऐड की शेड्यूलिंग, कि ऐड किस किस टाइम पे नजर आनी है। देखिए, एक शेड्यूल मैंने भी यहाँ पे ऐसे ही सेट किया हुआ है रेंडर, मंडे से संडे पूरे वीक का, कि मंडे सुबह 11 बजे मेरी ऐड खुल जाए और रात को 8 बजे ऑफ हो जाए। सेम यही शेड्यूल मैंने पूरे हफ्ते सेट किया हुआ है। बट अगर कोई शेड्यूल के अंदर चेंज चाहता है, ऑल डेज नहीं चाहता, कोई चाहता है कि भाई मंडे से फ्राइडे कुछ और टाइमिंग हो, तो वो यहाँ कुछ और रख ले। कोई चाहता है सैटरडे संडे अलग हो और मंडे से फ्राइडे अलग हो, तो सैटरडे संडे की यहाँ सेट कर लें, मंडे टू फ्राइडे की यहाँ सेट कर लें। और टाइमिंग जो भी रखना चाहें, ये सुबह 11 से रात 8 तक है। अब फर्ज करें ये भी सुबह 11 पे ऑन हो रही है, मैंने इसे सुबह 11 पे ऑन कर दिया है। बट आज क्योंकि वीकेंड है, तो मैं इसे कह रहा हूँ कि भाई नहीं, मेरी ऐड जो है रात में आज 10 बजे तक चलाओ, जबकि वहां तो सिर्फ 8 बजे तक बंद हो गई। तो ये भी अब हमारे ही हाथ में होता है कि हम क्या करना चाहें क्या ना करना चाहें। बस यहाँ सेव कर दिया, ये चार्ट दिखा भी रहा है। तो ये भी एक बहुत अच्छा टूल है गूगल की तरफ से, जो आपको दिया जाता है कि भाई आपने बस अमाउंट डाला हुआ है, एड शेड्यूल सेट किया हुआ है, उस एड शेड्यूल के टाइमिंग को ऑटोमेटिक आपकी भी दिखेगी। एड एडवांस बिट एडजस्टमेंट्स, इसके अंदर हम जो है ये कर सकते हैं कि भाई अगर किसी एक बिट चीज के ऊपर हम थोड़ा सा अमाउंट ज्यादा सेट करना चाह रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल जो हमारी एड के नीचे कॉल्स का वो दिख रहा है ऑप्शन, कॉल करने का, उसके ऊपर हम चाह रहे हैं कि भाई हमारा 5% अमाउंट ज्यादा इंक्रीज हो जाए। कि अगर फॉर एग्जाम्पल 10 रुपए में दिख रही थी, तो 10 रुपए 50 पैसे में दिख जाए, लेकिन जिसकी वजह से एक अच्छा रिजल्ट सामने आ जाए, कॉल्स के ऊपर ज्यादा चांस बन जाए, तो वो भी हम यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं। फिर कुछ अगर ऐड कोई हमने बना के ड्राफ्ट में रखी हुई है, तो वो हमें यहाँ शो हो जाती है। और ऐड की वेरिएशंस, अगर कोई ऐड की वेरिएशंस हमने बनाई है हर कैंपेन के अंदर, तो वो हमें यहाँ शो हो जाती है। ये बेसिक 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 से इंटरमीडिएट लेवल क्योंकि कोर्स चल रहा है, तो ये बिल्कुल मैंने आपको बेसिक बेसिक से अगर कहा जाए कुछ ऑप्शंस में, तो थोड़ा ज्यादा ही बता दिया। इंटरमीडिएट लेवल से भी ज्यादा डेप्थ में कुछ कुछ ऑप्शंस तो मैंने इसमें पूरे ही कवर कर दिए। बट इससे आपको गूगल के डैशबोर्ड की ऑलमोस्ट यहाँ पे सारी चीजें समझ आ गई। ऐड के अंदर स्पेसिफिकली आज जो कीवर्ड्स के बारे में था कि कीवर्ड को कैसे ऐड करना है, कीवर्ड के ऊपर कैसे मैनुअल बिडिंग सेट करनी है, और कैसे नेगेटिव कीवर्ड को ऐड करना है, ये हमारे आज के वीडियो लेक्चर के पार्ट 1 का हिस्सा था, जो कि मैंने अभी कवर कर दिया है। और इसी के साथ साथ हमने ये पूरा डैशबोर्ड भी समझते हुए आए हैं।
और ये जो ऊपर का डैशबोर्ड का ये हिस्सा है, यहाँ पे भी आपके पास ऑप्शन होता है कि आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं मोर डिटेल्स में। और जैसे कि हमने वहां सेटिंग से सेट किया था, हम यहाँ पे भी एडिट इन सेटिंग पे क्लिक करके सेम उसी जगह के उसी लेफ्ट हैंड बार के उसी पैनल में आ जाते हैं, जहां से हम अपनी सेटिंग को दोबारा वहीं उसी तरीके से एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ से हम ये गूगल सर्च पार्टनर और नेटवर्क से अगर हम नहीं करना चाह रहे तो हम इन्हें बंद भी कर सकते हैं, ऑन भी कर सकते हैं, जो करना चाहें करके सेव कर सकते हैं। सिर्फ डिस्प्ले पे दिखाए या सर्च एक कर लें या दोनों बंद कर दें, सिर्फ गूगल पे ही दिखेगी और कहीं नहीं दिखेगी, तो ये सब हम यहाँ से कर सकते हैं। खैर अब हम थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हम गूगल के जो ये ऊपर के डैशबोर्ड के ऑप्शन है इनको कुछ हद तक देखेंगे और फिर आगे कुछ चीजें देखेंगे, क्योंकि आज का जो मेन हमारा टास्क था कीवर्ड्स, कीवर्ड्स को हमने देखा कि किस तरीके से कीवर्ड्स को एंटर करना है, किस तरीके से उनके जो हमने रिसर्च की होगी उनकी अमाउंट को एडजस्ट करना है, और किस तरह से नेगेटिव कीवर्ड्स के साथ हमें सारी चीजों को एडजस्ट करना है, प्ले करना है, ताकि हमारी एड अच्छी से अच्छी सेटअप एंड चल सके। तो पार्ट 2 ग्रेड 4 डिजिटल मार्केटिंग लेक्चर। तो हमने साइड पैनल को पूरा देख लिया कि कीवर्ड्स, हमारी ऑडियंसेस, चेन हिस्ट्री, लोकेशन को, ऐड शेड्यूल को, हम टाइमिंग को कैसे एडजस्ट कर सकते हैं कि कितने बजे हमारी ऐड चले और कितने बजे हमें ऑटोमेटिक बंद हो जाए। हमें रोज रोज इसमें कोई चेंजेस करने की जरूरत नहीं है। हमने ऐड शेड्यूलिंग से पूरा इन डेप्थ इसको देखा अभी हमारे पार्ट 1 के अंदर, आज के ही लेक्चर के अंदर। अब हम बात करते हैं ऊपर जो अपर साइड पे जो डैशबोर्ड है, ये टूल्स एंड सेटिंग्स के अंदर जो हमारे सारे ऑप्शन नजर आते हैं, इसके अंदर से किस ऑप्शन का क्या काम है और किस तरीके से है, ये मैं आपको थोड़ा थोड़ा डिस्क्राइब कर देता हूँ। फिर उसके बाद जिस जिस तरीके से हम यूज करते जाएंगे तो उस हिसाब से चीजें आप लोगों के सामने आती जाएंगी। सबसे पहले हमारा कीवर्ड प्लानर, अगर हम बात करें परफॉर्मेंस प्लानर और कीवर्ड प्लानर सेम कनेक्ट करके आता है। जो हमने कल के लेक्चर में कीवर्ड रिसर्चिंग सीखी थी, उसी कीवर्ड रिसर्चिंग को हमने यही कीवर्ड प्लानर से किया था, और उसी के अंदर परफॉर्मेंस प्लानर भी मौजूद था कि हम किस तरीके से अपने कीवर्ड्स की परफॉर्मेंसेस को चेक कर सकते हैं। रीच प्लानर भी इसी के अंदर कनेक्टेड है। एड प्रीव्यू एंड डायग्नोस्टिक, डायग्नोसिस एक ऐसा सिस्टम है इस ऑप्शन पे क्लिक करके हमें एक बहुत बड़ा बेनिफिट ये होता है कि अगर देखें हमने ऐड चला दी, अब हमें तो ये बात समझ नहीं आ रही कि भाई गूगल के ऊपर हमारी ऐड कौन से रैंक पे दिख रही है, हमें तो पता नहीं चल रहा। तो अगर हमें उसे पता लगाना है तो हम इस ऐड प्रीव्यू एंड डायग्नोसिस के ऑप्शन पे आएंगे। यहाँ पे हम अपनी लोकेशन सेट कर लेंगे कि जिस लोकेशन पे हमने ऐड चलाई है, फॉर एग्जांपल हमने कराची में अगर ऐड चलाई थी तो हमने यहाँ से कराची को सेट कर लिया, इंग्लिश कर दिया, मोबाइल डिवाइस कर दिया, और यहाँ पे वो वर्ड सर्च कर लिए जिन जिन वर्ड्स के ऊपर हमने अपने एड्स चलाई है ना, वो वर्ड्स हम यहाँ पे जब सर्च करेंगे तो यहाँ पे हमारे सामने डिस्प्ले आना शुरू हो जाएगा। अभी कोई ऐसी ऐड चल नहीं रही है, नहीं तो मैं आपको दिखा भी देता। अभी मेरी भी सारी ऐड इस टाइम पे ऑफ ही होती है क्योंकि वो दिन के टाइम ही चल रही होती है, नहीं तो मैं आपको कोई लाइव से भी दिखा देता। तो लेकिन मैंने आपको क्लियर कर दिया कि आप इस तरीके से चीजें एडजस्ट करें, इन दोनों ऑप्शंस को करने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिक सेट होते हैं। आप लोकेशन को और लैंग्वेज को सेट करें, लैंग्वेज भी मोस्टली इंग्लिश पे ही होती है इसलिए जरूरत नहीं होती, बस आप यहाँ कीफ्राम सर्च करें और यहाँ आपके सामने डिस्प्ले हो जाएगा सारा रिजल्ट कि किस वर्ड पे आपकी एक्चुअल में रैंक, किस वर्ड के ऊपर आपकी एड किस रैंकिंग पर है, पहले नंबर पे है, दूसरे नंबर पे है, 10वें नंबर पे है। तो उस हिसाब से आप समझ के अगर आपने अपने कीवर्ड के ऊपर पैसे कम करने हैं, ज्यादा करने हैं, बजट बढ़ाना है, कम करना है, वो आप इजीली फिर एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, फिर हम आगे आते हैं, ऑडियंस मैनेजर है, हमारे पास बिड स्ट्रेटजीज है, हमने बिडिंग स्ट्रेटजीज सारी सीखी किस तरीके से। नेगेटिव कीवर्ड की लिस्ट है हमारे पास, ये भी हमने देख ली थी। बजट्स, लोकेशन हमने देखी, प्लेसमेंट्स, एग्जीक्यूशन लिस्ट देखी हमने। ये सब बेसिकली वही ऑप्शंस आ रहे हैं जो हमारे यहाँ साइड मेन्यू के अंदर पहले ही आ रहे थे। ये जो आ रहे हैं ये यहाँ पर ऊपर इस तरीके से आ रहे हैं। फिर हमारे रूल्स, स्क्रिप्ट्स एंड अपलोड्स, रूल्स के अंदर हमारे क्या क्या रूल्स हैं ये हम इन्हें जाके पढ़ सकते हैं। ये आपके पास जब टाइम हो तो आप गूगल ऐड के रूल्स पढ़ सकते हैं किसी वक्त भी जाके। फिर आती है मेजरमेंट की बात। मेजरमेंट के अंदर हमारी कन्वर्जन्स कितनी हो रही है। कन्वर्जन मैंने जैसे पहले भी आपको बताया है पहले के लेक्चर्स में कि कन्वर्जन्स जो होती है वो कन्वर्जन्स का मतलब होता है कि कितनी दफा हमारी एड पे क्लिक हो रही है, कि कितनी दफा हमारी कन्वर्जन हो रही है।
ये डिपेंड करके ये किस तरीके से पता करते हैं, ये इसके थ्रू पता करते हैं हम लोग। यहाँ कन्वर्जन हम ट्रैकिंग सेट कर सकते हैं, बट मैंने आपको बताया था कि कन्वर्जन ट्रैकिंग एक बहुत एडवांस ऑप्शन है। तो ये इसलिए अभी और ही आप लोगों के समझ में आने के लिए इसलिए नहीं है क्योंकि अभी ये कोर्स बेसिक टू इंटरमीडिएट है। पहले आप बेसिक ऑप्शंस को एक्सप्लोर करें ठीक तरीके से, फिर हम एडवांस ऑप्शंस की बात कर भी सकते हैं। फिर गूगल एनालिटिक्स में अभी आपको बताऊंगा। गूगल एनालिटिक्स बेसिकली डेटा डिस्प्लेइंग एक हमारे सामने पूरा एक आप कह सकते हैं सॉफ्टवेयर बना के दिया हुआ है गूगल ने अपना, कह सकते हैं, जिसके थ्रू हम सारा एनालिटिक्स में डेटा देख सकते हैं कि किस कीवर्ड के ऊपर हमारे कितना रिजल्ट आ रहा है, कितनी ऑडियंस आ रही है, क्या हो रहा है क्या नहीं, ये सब हमें इसमें नजर आता है। ये अभी हम खोल के बिल्कुल करते हैं। सेटअप के अंदर हमारा बिजनेस डेटा, हमारे पॉलिसी मैनेजर, हमारी एक्सेस और सिक्योरिटी, अगर हम सिक्योरिटी लगाना चाह रहे हैं हमारे इस अकाउंट के ऊपर, हमारे इस अकाउंट के साथ कितने अकाउंट लिंक्ड है, और अदर जैसे कि गूगल एनालिटिक्स का अकाउंट भी लिंक्ड हो जाता है हमारे उससे। फिर गूगल टैग मैनेजर जो होता है वो आपकी वेबसाइट पे टैग्स पुट इन कर देता है, ताकि जो ऑडियंस आ रही जा रही होती है उसके बारे में, अभी जब हम आगे की क्लासों में पढ़ेंगे कि कौन कौन से टैगिंग के टूल्स हैं जिससे हम अपना डेटा देख सकते हैं। इंशाल्लाह कोशिश है, ये भी बहुत अहम है, कल की क्लास में मैं ये कवर कराऊंगा। तो वो हम टैग मैनेजर्स को इसमें देखेंगे। उसके बाद हमारा ये मर्चेंट सेंटर का कंटेंट सूटेबिलिटी, इसे रहने दें, एडवांस ऑप्शन है। फिर बिलिंग के अंदर आ सकते हैं, हमारी बिलिंग की पूरी समरी दिखाएंगे, कितना हमने अभी तक स्पेंड किया है, पिछले महीने से कितना स्पेंड करते आ रहे हैं, 2 महीने से, साल से, सब कुछ। प्रमोशन, हमारी सेटिंग पूरी बिलिंग की, जैसे हमने कार्ड डाला हुआ, वो कोई चीज डाली, वो सारी चीजें वो हमें यहाँ नजर आ जाएंगी। अब जैसे कि मैंने बात की थी आपको गूगल एनालिटिक्स की, तो मैं गूगल एनालिटिक्स आपको ऑन करके दिखा देता हूँ। गूगल एनालिटिक्स 4 पे जा चुका है, GA4 जिसको हम कहते हैं। अब ये GA4 के ऊपर आ चुका है, और ये अभी मार्च से बिल्कुल बस चेंज हो जाएगा। ये हमने गूगल एनालिटिक्स को ओपन कर लिया है, और क्योंकि मेरा एनालिटिक्स ऑलरेडी अकाउंट बना हुआ है और सारी चीजें हैं, तो ये डायरेक्टली ऑन हो जाएगा। वैसे गूगल एनालिटिक्स के अंदर अकाउंट बनाना कोई मुश्किल बात नहीं है, बट हाँ, इसे कनेक्ट करने का एक प्रोसीजर है, वो मैं बिल्कुल आपको कल की क्लास के अंदर सिखा दूंगा। लेकिन मैं आपको यही दिखा रहा हूँ कि देखें, यहाँ देखें कैसे डेटा नजर आ रहा है सारा। पिछले कुछ दिनों से मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा, मैं इसके ऊपर डेटाबेस की वर्किंग नहीं कर पा रहा, तो आप देख सकते हैं थोड़ा सा रेड हो गया है, कि मतलब हमारी थोड़ी थोड़ी सी वो गिरी है, यूजर्स थोड़े कम हुए हैं, और ये सारी चीजें एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये यहाँ तक कि ये भी दिखाता है कि पिछले 30 मिनट के अंदर आपकी वेबसाइट के ऊपर कितने लोग गए। तो क्योंकि मेरी अभी इस वक्त ऐड जो सब कुछ बंद है, तो पिछले 30 मिनट से मेरी वेबसाइट पर कोई नहीं गया। अब यहाँ पे हम आ सकते हैं, ये हमें ये तक दिखाता है कि कौन कौन से मुल्कों से आपकी वेबसाइट पे ठीक है, कितने तो लोग आए हैं हम जो है पिछले पासपोर्ट एक से साइज दो दिन इमेज के का अंदर। जो है पाकिस्तान से एक बंदे 105, की किसी यूनाइटेड भी स्टेट से पिक्चर एक, का इंडिया जो से 2, स्कूल फॉर्म के ऊपर पिक्चर्स अफगानिस्तान लगती से कोई हैं, नहीं था, या ऑस्ट्रेलिया फिर से एक नॉर्मल थे, पासपोर्ट पे बांग्लादेश से। लगती है, या ये फिर सारी चीजें भी हमें कोई भी दिखाता इन अ है। सेंस ये फिर है कि उसके और बाद भी हमारे फोटो ले पेड लेते हैं जो कितने मिसाल आए, के तौर पे ऑर्गेनिक कितने आए, डायरेक्ट टीवी के कितने ऊपर आए, लगने के लिए। जी सोशल बिल्कुल। मीडिया किसी प्लेटफॉर्म से अगर हमारे हम कितने लोग किसी आए को, कोई वेबसाइट्स कहता पे, है कि ये यार मेरी सारी चीजें तस्वीर भी के हमें अंदर डिस्प्ले बैकग्राउंड करता है। सही नहीं है, इसको फिर रिमूव कर कौन दो, कौन से कोई हमारे प्लेन पेजेस पे बैकग्राउंड जो लगा दो, सबसे कि ज्यादा कोई सा भी बैकग्राउंड लगा दो, कोई जो अच्छा है सा टॉप बैकग्राउंड पे लगा रहे, दो जो मेरी तस्वीर पे अच्छा वो लगे। फिर यहाँ पे तो हम नजर आ उन जाते चीज़ों हैं। को किस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, तो सिंपल ये है, आपके बेसिक आ है रहे कि हैं, हमें उसके पिछले लिए एक सात पिक्चर दिन का चाहिए ये होगी, हमें टेस्ट सारा के लिए डेटा यहाँ पिक्चर पे हमें दिखा रहा है। ये जाहिर सी नीचे बात आ है रहा है, चाहिए, आप तो इसे एक मैंने चेंज पिक्चर करके डाउनलोड फिर कर ली एक है दिन का, इंटरनेट से। 2 डे का, यस्टरडे का, या 28 दिन का, जितना डेटा देखना चाहें आप अपने एनालिसिस के लिए उतना डेटा देख सकते हैं। तो ये बेसिकली यहाँ पे पूरी रिपोर्टिंग, एक्सप्लोरिंग, हर एक एक चीज को हम एक्सप्लोर कर सकते हैं। हम इतना डेप्थ में जाके अपना डेटा देख सकते हैं कि मैं आपको बता नहीं सकता। इतना जबरदस्त गूगल ने हमारे लिए रिपोर्टिंग की हुई है, और इतनी आसान की हुई है कि अगर इसके बावजूद हम ऑडियंस को अच्छी तरह से ट्रैक ना कर पाए, और अगर रिजल्ट ना ला सकें, तो इसके अंदर हम फिर गूगल को तो बिल्कुल ब्लेम नहीं कर सकते। फिर इसमें मैं कहूंगा कि गलती तो फिर पूरी तरह से हमारी है। अच्छा, अगर कोई ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म हो तो हम उसके अंदर यहाँ पर रेवेन्यू ट्रैकिंग भी सेट कर सकते हैं, और उससे फिर हमें ये भी पता चलेगा कि हमने कितना कमाया पिछले 7 दिनों में, यहीं पे भी वो दिखा देता है। लेकिन क्योंकि मेरा कोई ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म नहीं है ये, जहाँ पे कोई मैं जो है प्रोडक्ट बेच रहा हूँ, तो इस वजह से। एक्विजिशन के अंदर अगर हम आए, तो हम यहाँ पे ट्रैफिक एक्विजिशन के अंदर देख सकते हैं कि एक्चुअल में हमारा ट्रैफिक आ कहाँ कहाँ से रहा है।
सबसे ज्यादा आप देख सकते हैं कि पेड सर्च के ऊपर ही हमारा ज्यादातर इन्हिसार है। जिस दिन ऐड नहीं चली तो पेड सर्च के ऊपर हमारा लोग नहीं आए। डायरेक्ट मतलब ऑर्गेनिकली कितने लोग आ रहे हैं डेली, तकरीबन 54-55। ऑर्गेनिक सर्च के ऊपर 30। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से 17-18 लोग डेली आ रहे हैं। और पेड सर्च से तो ऑलमोस्ट जो है हमारे पिछले 6-7 दिन के अंदर, या ये तकरीबन 20-25 दिन के अंदर 500 से ज्यादा लोग ऑर्गेनिक सर्च से आए हुए हैं। तो ये जो है, और वो भी अभी रमजान चल रही है, और इस वजह से तो ये वेबसाइट का डेटा कुछ इस तरीके से दिख रहा है, वरना इससे भी ज्यादा बेहतर ही डेटा मैनेजमेंट होती है इसकी। और वो हम देख सकते हैं। खैर, इसके अंदर अकाउंट बनाना कोई इतनी मुश्किल बात नहीं है। आपके जो अकाउंट हो, मेरे यहाँ बहुत सारे लगे हुए हैं, आप यहाँ पे जो अकाउंट आप चाहें उसको ऐड अकाउंट करके डालें और इसे ला सकते हैं। उसके बाद आप अगर बोलेंगे कनेक्ट कैसे करना है, तो हम यहाँ एडमिन में जाएंगे, सेटिंग्स के अंदर, यहाँ पे आके ये हमारा आ रहा है गूगल एड लिंक्स, तो हम इस पे क्लिक करेंगे और अपने गूगल अकाउंट को यहाँ से आके यहाँ पे आ रहा होता है लिंक का ऑप्शन, यहाँ पे लिंक पे क्लिक करेंगे और हमारे गूगल के एड अकाउंट को गूगल एनालिटिक्स से लिंक कर देंगे। और मेरा आप देख सकते हैं क्योंकि ऑलरेडी लिंक्ड है, तो इसलिए यहाँ शो हो रहा है। उसके बाद जो मैं आपको बता रहा था, और दूसरे अकाउंट्स को भी आप यहाँ पे इस तरीके से लिंक कर सकते हैं। सर्च कंसोल जो है वो हम इंशाल्लाह कल की क्लास में देखेंगे। गूगल सर्च कंसोल जो है वो भी हमें बहुत जबरदस्त दिखाता है। जैसे यहाँ पे हमें ऑडियंस का डेटा बहुत अच्छा दिखाया जा रहा है, उसी तरह जो गूगल का सर्च कंसोल है वो हमें हमारे जो कीवर्ड्स होते हैं कि कौन से वर्ड को लिख के कौन कितने लोग ज्यादा हमारे उसके ऊपर हैं, वो हमें बहुत बेहतर दिखाता है। गूगल सर्च कंसोल वो हमें बहुत ही बेहतरीन तरीके से दिखाता है। तो अभी हमें पूरी सर्च कंसोल, और कल सारे हम गूगल टैग मैनेजर्स और ये एनालिटिक्स और इसी के ऊपर पूरे क्लास करेंगे, जिसके अंदर हम इसको बेहतर तरीके से समझेंगे। खैर, ये तो मैं आपको यहाँ से गूगल एनालिटिक्स समझाने के लिए गया था, तो वो काफी इन डेप्थ हो गया। और हमने जो गूगल की सर्च एड कैंपेन है उसे ऑलमोस्ट काफी हद तक डिटेल में जाके समझ लिया है। यहाँ पे जो मैंने आपको दिखाया था वो इसके अंदर देख सकते हैं कि ये हमें बता रहा है कि हमारी कब से शुरू हो गई है, और अभी एंड डेट कोई नहीं है, हम कब खत्म करना चाहते हैं हमने इसको कोई वो नहीं बताया। कस्टम शेड्यूल मतलब हमने अपने हिसाब की टाइमिंग इसमें एडजस्ट की हुई है, इसको अपने हिसाब से टाइमिंग दी हुई है। कहाँ ऐड चल रही है वो हमने लाहौर पहले से सेट किया हुआ है। लैंग्वेजेस हमने ऑल लैंग्वेजेस रखी हुई है, चाहे किसी भी लैंग्वेज के अंदर हो वो आपके सामने उनको ऐड दिखेगी ही दिखेगी। इसके अलावा ये कैंपेन के ऑब्जेक्टिव्स थे, हमने काफी सारे सेट किए थे। ये नेगेटिव कीवर्ड जो हमने अभी थोड़ी देर पहले डाले थे पिछली ऐड के अंदर, सीखते हुए कुछ सैंपल कीवर्ड, और बिडिंग स्ट्रेटेजी क्योंकि हमने मैनुअल कर दी थी इसलिए यहाँ पे कॉस्ट पर क्लिक एनहेंस बिडिंग स्ट्रेटेजी आ रही है। उससे पहले जो थी हमने जब नॉर्मल कैंपेन बनाई थी तो हमने ऑटोमेटेड रखी थी, और अभी हमने पार्ट 1 के अंदर इसे मैनुअल की थी। तो आज की जो मेन क्लास थी उसके ऊपर हमने यही सारी बात की कि किस तरीके से हमारी बिडिंग की स्ट्रेटेजी को अपने कीवर्ड्स के थ्रू, पहले हमने कीवर्ड्स के ऊपर बात की कि कीवर्ड्स को किस तरीके से हम ऐड कर सकते हैं और किस तरीके से हम लोग पुराने कीवर्ड्स को देख सकते हैं। उसके बाद हमने ये बात की जैसे यहाँ कीवर्ड्स के ऑप्शन के अंदर हमने अपने कुछ कीवर्ड्स को ऐड किया, किस तरीके से हम कीवर्ड को ब्रॉड मैच, फ्रेज मैच और एग्जैक्ट मैच पे ला सकते हैं, और मैंने आपको समझाया कि ये ऑप्शन होते क्या हैं। उसके बाद हमने नेगेटिव कीवर्ड्स को बेहतरीन डिटेल में समझा कि नेगेटिव कीवर्ड बेसिकली होते क्या है, नेगेटिव कीवर्ड्स को डालने से हमें क्या फायदा होता है, हमारा किस तरीके से वेस्ट बजट बच जाता है, और नेगेटिव कीवर्ड्स हमें किस तरीके से फायदेमंद होते हैं और किस तरीके से यहाँ पे एंटर किए जा सकते हैं। तो ये पूरा मैंने आपको बेसिकली आज कीवर्ड और उसके बाद कीवर्ड्स को किस तरीके से हम लोगों ने यहाँ ऐड ऑन करना है इसके ऊपर सारा डेप्थ में यही सीखा, और हमारे डैशबोर्ड के ऊपर जो हमारे कुछ पैनल ऑप्शन थे हमने उनको भी सीख लिया। तो यही कुछ था हमारे पास जो है आज की क्लास के लिए। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी कल की क्लास में। कल इंशाल्लाह हम जो है टैग मैनेजर्स वगैरह और इन चीज़ों को फर्दर देखते हुए चलेंगे। ये मेरी एक लाइव कैंपेन है। जब हम पूरा सीख लेंगे तो उसके बाद मैं ये लाइव कैंपेन के डेटा रिजल्ट भी आपके सामने रख के आपको बेहतर तरीके से समझाऊंगा।